सेकंड एप्लीकेशन है, देखो सेकंड एप्लीकेशन है, लिखो टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 मीटर प्लस 10 kg कितना हो गया, 10 मीटर प्लस 10 kg कितना हो गया? इनवैलिड क्वेश्चन है, क्यों? लेंथ में मास नहीं ऐड कर सकते ना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, मान लो x इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी हो, a प्लस बी माइनस सी, तो इसमें चार टर्म आ रहे हैं x, a, b एंड c। इन चारों टर्म की फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी, क्या होनी चाहिए? तभी इस तरीके से ऐड हो पाएंगे, है ना। अच्छा, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो क्या चीज सेम होनी चाहिए? डायमेंशन या यूनिट, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, हाँ है ना। तो पहला बेसिक रूल है किसी भी इक्वेशन को चेक करने का कि वो करेक्ट है या नहीं, उसमें ये कि उसमें जितने भी टर्म है LHS और RHS पे सबकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। लिखो, इसी का प्रिंसिपल का नाम है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, हेडिंग डाल लो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी लिखो, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, in any physical equation on LHS and RHS, any physical equation beta on LHS and RHS must have what beta? Must have same dimension, must have same dimension, है ना। It means there should be same physical quantity, it means there should be same physical quantity, only then they can be added or subtracted. Only then they can be what बेटा? Added और subtracted, तब इनको add और subtract हम कर पाएंगे, है ना। They can be added और subtracted, है ना। देखो ये x, a, b, c ये क्या होनी चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इन सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। अच्छा, a, b, c को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा x, वो भी क्या होना चाहिए? सेम। तो इसलिए उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये है तुम्हारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो मान लो कल को जैसे तुम कोई थीसिस लिखो, कुछ करो, और तुम एक नई फिजिकल इक्वेशन डिराइव करके दो, बनाओ, तो तुम किसी फिजिकल सोसाइटी के सामने, किसी प्रोफेसर के सामने उसको प्रेजेंट करो, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेंगे? डायमेंशनल करेक्टनेस। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तभी उस इक्वेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उसको वहीं रिजेक्ट कर देंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने 9th क्लास में इक्वेशन पढ़ी है s = ut प्लस pt², क्या डायमेंशनली करेक्ट है? नहीं, बस अगर डायमेंशन करेक्ट नहीं होती ना बेटा तो किताब में इक्वेशन लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले लॉजिक तो ये लगाओ कि फिजिक्स की बुक में ये इक्वेशन पढ़ी है तो डायमेंशनली करेक्ट होगी। चेक करते हैं, s क्या है? लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? l है। u क्या है? स्पीड है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? t, lt - t 1, और सी क्या होगी? t। रुक जाओ भाई, तुम लोग क्या प्रॉब्लम है, लिखते रहते इतनी जल्दी। और एक्सेशन का क्या है?
तीनों डायमेंशन क्या है, तीनों डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ है ना। क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन कैसे लिख देता, मान लो ut प्लस at स्क्वायर, ut प्लस, तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती, लेकिन ये इक्वेशन सेम नहीं है, 1/2 आना बहुत जरूरी है, अभी तुमको जब डेराइव करेंगे तब पता चलेगा। तो ये इक्वेशन डायमेंशन तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली करेक्ट भी हो। पहला स्टेप क्या है किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए, डायमेंशनल करेक्टनेस। दूसरा क्या है, फिजिकल करेक्टनेस, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगी, वो क्या पूरे तरीके से फिजिकली करेक्ट कहलाएगी, हाँ है ना। तो पहले ये इक्वेशन डायमेंशनली और फिजिकली दोनों तरीके से करेक्ट है, और ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं, हाँ है ना। तो अगर एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट होगी? अगर एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट होगी? और अगर एक डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी क्या वो फिजिकली करेक्ट होगी? नहीं, हाँ है ना। तो फिजिकली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, पर डायमेंशनली करेक्ट का कोई भरोसा नहीं है। क्लियर है? कौन सा प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी। क्या है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, तो उसको जो रिजल्ट है उसकी डायमेंशन भी इक्वल, हाँ है ना। चलो नोट करो उसको। चलो ये क्वेश्चन ऐसे, जहां पे P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, A एंड B दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें A और B की डायमेंशन बतानी है। P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, और A और B क्या है, कांस्टेंट है। तो A और B की डायमेंशन बतानी है तुमको, बता पाओगे? A और B की डायमेंशन बतानी है। देखो प्रेशर और a/v² क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। तो जब प्रेशर और a/v² ऐड हो रहे हैं तो प्रेशर की डायमेंशन और a/v² की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां से क्या पता चला, pv² और a की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो a की डायमेंशन क्या होगी, pv² के बराबर। सर वैसे ही v माइनस p है तो v वॉल्यूम है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखो mlt माइनस 2 l स्क्वायर l क्यूब का स्क्वायर, हाँ है ना। l से कट गया तो ml5 t माइनस 2, ml5 t माइनस 2, यस या नो। सिमिलरली b की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, वॉल्यूम के बराबर। तो क्या हो गया, एल क्यूब, क्या हो गया, एल क्यूब, हाँ है ना। बहुत सिंपल है, तुम्हें ज्यादा फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जाना। ये देखना है दो क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी है। सब्ट्रैक्ट हो तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम।